ई शिक्षा कोर्स ऐप से कौन कर रहा शिक्षक और शिक्षिका का डेटा लीक? आखिर उनका नंबर उस साथियों तक कैसे पहुंच रहा है और फोन लगाकर लगातार शिक्षिका और शिक्षकों को यह धमकी दे रहा है, ये आपका नंबर है, आप फला शिक्षक हैं, आप अपने ईमेल और इसी नंबर पर क्या आप गलत चीजें देखते हैं, आपको पटना आकर मिलना होगा, नहीं तो हम आप पर एफआईआर करेंगे। हम साइबर क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सोशल मीडिया पर इस तरह की कई खबरें आती हैं कि कैसे साइबर क्राइम के नाम से डराकर कई लोग जो है वो पैसा उगाते हैं। आपको कहीं पर कॉल आता है और फिर ये कहा जाता है कि आप जो है वो गलत चीज देख रहे हैं, आपको पैसा देना होगा। कई जगह हनी ट्रैप किया जाता है जहां कुछ लड़कियां जो हैं वो कुछ बुजुर्ग या युवाओं को अपने ट्रैप में लेती हैं, न्यूड वीडियो बनाती हैं और फिर पैसे की मांग करती हैं और नहीं पूरा करने पर ये कहते हैं कि आपका वीडियो हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे। लेकिन बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ एक कुछ अलग चीज हो रहा है। एक ऐप है ई शिक्षा कोश पोर्टल और ये कहा जा रहा है, शिक्षकों का ये दावा है कि हमारा सारा डेटा जो है वहीं से लीक हुआ है। मुजफ्फरपुर के दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाओं को बाकायदा पटना से कॉल जा रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि हम साइबर क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, ये आपका नंबर है, आप जो है गलत चीज यानी गलत वीडियो देख रहे हैं और आप पर जो है एफआईआर होगी, आपको पटना आकर मिलना होगा। ये एक शिक्षक या शिक्षिका की शिकायत नहीं है, दर्जनों ऐसे शिक्षक शिक्षिका हैं जिनका ये आरोप है कि उनके पास इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, उन्हें धमकियां मिल रही हैं और बाकायदा पैसे की भी बात सामने आ रही है। सवाल यही उठता है, इतने बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं का डेटा लीक कैसे हुआ? शिक्षकों का यह कहना है कि शिक्षा कोश पोर्टल ऐप जो है वहां से साथियों ने जो है डेटा लीक किया है। तो बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जहां सरकारी जो कर्मचारी हैं, जहां पूरा डेटा होता है, क्या वो भी साथियों की पकड़ से दूर नहीं है? आखिर बिहार सरकार का साइबर क्राइम को लेकर क्या तैयारी है कि खुलेआम सरकारी कर्मचारियों को दिन दहाड़े धमकी दी जाती है, पटना आने को कहा जाता है? और क्या बिहार का साइबर क्राइम जो है इतना कमजोर है और यहां साइबर क्राइम अपराधी जो हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो ई शिक्षा कोर्स पोर्टल से तमाम डेटा लीक करता है, शिक्षक शिक्षिकाओं के नंबर निकालता है और एक ही जिले के कई शिक्षक शिक्षिकाओं को फोन करके धमकाता है कि आप फला आदमी बोल रहे हैं, आप शिक्षक हैं, आप कुछ गलत देख रहे हैं, अगर आप पटना में आकर नहीं मिले तो आप पर जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी। और शिक्षकों का जो ग्रुप है उसने बाकायदा इसको लेकर शिकायत दर्ज की है और कई लोगों ने सेम शिकायत की है कि सेम अंदाज में हमें भी धमकाया जा रहा है। इस वक्त में जब सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, किसी की प्राइवेसी छुपी हुई नहीं है। एक खबर यहां तक आई थी कि हम लोग जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए हमारा डेटा जो है वो अब पूरी दुनिया के सामने है। खबर तो यहां तक आई थी कि अमेरिका में जो है $80,000 में भारतीय लोगों के डेटा बिक रहे हैं। यानी भारतीय लोग इंटरनेट पर क्या क्या सर्च करते हैं, आपको खाने में पसंद क्या है, आपको पहनना क्या पसंद है, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, ये सब डेटा जो है वो आपका बिक रहा है। और बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो ऐसे डेटा को खरीदते हैं और फिर उस तरीके से मार्केट की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। यानी इस इंटरनेट की दुनिया में आपकी प्राइवेसी तक सुरक्षित नहीं है। और ऐसे में जब साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में बिहार सरकार की क्या तैयारी है? बिहार सरकार का क्राइम ब्रांच क्या कह रहा है, क्या कर रहा है? आपके ही विभाग के यानी बिहार सरकार के वो कर्मचारी हैं, सरकारी शिक्षक और शिक्षिका हैं, उनका डेटा लीक हो जाता है और बिहार का साइबर क्राइम ब्रांच जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। ये अपने आप में एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि बिहार सरकार का अपना क्राइम ब्रांच कहां है, साइबर क्राइम ब्रांच कहां है? अगर सरकारी कर्मचारियों के साथ ऐसा हो सकता है, अगर जो एक तरह से सरकारी जो ऐप है ई शिक्षा कोश पोर्टल, वहां से अगर डेटा लीक हो सकता है, तो आप ये समझिए कि बाकी हम जैसे आम लोग हैं, हमारे साथ अगर इस तरह से होता है तो फिर क्या हमें वाकई में साइबर क्राइम ब्रांच की मदद मिल पाएगी? अगर ये सरकारी जो कर्मचारी हैं, शिक्षक शिक्षिका हैं, उनकी भी मदद नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप में गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। साथ ही साथ इस इंटरनेट की दुनिया में ना हमारा ना आपका प्राइवेसी जो है वो प्राइवेसी नाम की चीज रह गई है। सब कुछ जो है वो डेटा हमारा जो है वो वायरल है और बाकायदा इस शिक्षा कोश पोर्टल से डेटा का लीक होना अपने आप में गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में बिहार सरकार को साइबर क्राइम जो ब्रांच है उसको मजबूत करना चाहिए, उसमें एक्सपर्ट्स की बहाली करनी चाहिए ताकि इस तरह के जो साइबर क्राइम करते हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए या ऐसे लोगों को चिन्हित करके इन अपराधियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। आप देखते रहें जनता जंक्शन। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत